हेलो एवरीवन, वी आर अगेन बैक ऑन द चैनल नेम एज न्यूरल माइंड्स एंड हम लोग आ गए हैं एक और सी मज़ेदार सी वीडियो में, जिसमें हम अपना थ्रू जो जर्नी हम लोग कवर कर रहे थे मैथमेटिक्स में, राइट, उसमें हम आगे जा कर के और नए कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे। और आज हम लोग उसी में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे, राइट। हम लोगों ने पास्ट क्लासेस में देखा था, हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के आसपास आ गए थे, राइट। और हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट देखा था, राइट, इन द प्रीवियस क्लास, राइट। उसमें हम लोगों ने क्या एप्लीकेशन देखा था जिसका नाम था समथिंग कॉल्ड एज कोसाइन सिमिलैरिटी, राइट वी डिस्कस समथिंग एन एग्जांपल ऑफ रिकमेंडेशन सिस्टम ऑफ नेटफ्लिक्स, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक वेब सीरीज़ आप देख रहे होते हो इन द नेटफ्लिक्स, देन दे स्टार्ट शोइंग द सजेस्टेड वेब सीरीज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम मैथमेटिक्स विच दे यूज इन द बिहाइंड, राइट। सो वी डिस्कस वो कैसे वर्क करता है, राइट। सो ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट ओनली आज हम लोग बाकी के बची हुई चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो या स्टार्ट करते हैं। होप यू ऑल आर गुड, जस्ट स्टे लाइन विद दिस वीडियो, राइट। फॉर श्योर यू गोना लर्न समथिंग ग्रेट। सो कम ऑन, लेट्स गो गाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हमारी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पे हम लोग पहुंचे थे, एंड इन दिस वी डिस्कस समथिंग कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। वी कंप्लीटेड दिस, राइट। आई होप वी ऑल नो दैट वी कंप्लीटेड दिस डॉट प्रोडक्ट, राइट। So in this today's class, what you're going to learn is something called as element wise multiplication and something called as scalar multiplication as well, right? तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, राइट। एज द नेम सजेस्ट, आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, कोई समझने वाली बात नहीं, ठीक है। तो लेट्स से एक वेक्टर है, ठीक है, आई होप एवरीवन नोज इट। एक वेक्टर है, लेट्स से दिस इज 1 2 एंड 3, ठीक है। लाइक दिस आई विल मेक वन मोर वेक्टर कॉल्ड एज, लेट्स से आई विल टेक दिस एज 5 5 एंड 5, ठीक है। इनकी डायमेंशन क्या होगी, ये 3 डायमेंशन का है। 3 डायमेंशंस आर देयर लाइक दिस, इन दिस ए, और इस बी में भी 3 डायमेंशंस है, राइट। आई होप एवरीवन इज एबल टू मेक सेंस राइट नाउ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे ए और बी का क्रॉस एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, तो लाइक दिस आई मेक दिस डिनोशन, ठीक है। इस तरीके से इसका डिनोशन होता है। अब मुझे इसको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, सिंपली व्हाट आई डू, आई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आई मल्टीप्लाई, व्हाट आई डू, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग देम, राइट। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, राइट। तो 1 इंटू 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा भाई, मेरा 5 आ जाएगा, राइट। 2 इंटू 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 3 इंटू 5 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड दिस इज वेरी मच ईजी। आई होप ऑल आर एबल टू मेक सेंस, राइट। कि आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट जो नंबर फर्स्ट पे दिया हुआ, यू हैव टू मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड वेक्टर, और इसी तरीके से गो एंड सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, राइट। कि फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई, लाइक दिस यू विल बी एबल टू गेट योर फाइनल आंसर, राइट। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर चीज़ तो बड़ी आसान है, ठीक है, इसमें क्या ही समझने जैसा था, ठीक है। तो यहाँ पे डायमेंशन समझने वाली बात है कि डायमेंशन समझना है कि डायमेंशंस आर देयर, राइट। कि 3 डायमेंशंस है और इसमें भी 3 डायमेंशंस है, ठीक है। और आपको आंसर क्या मिला, दैट ऑल्सो यू गॉट इन द 3 डायमेंशंस ओनली, ठीक है। सो डायमेंशन इज ऑल्सो द सेम, वट एवर वॉज द input A and B, output also you got the same with the same dimension, right? Now comes the question, सर कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन डेटा साइंस में अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो आप मेरे को बता दीजिए कि what are the applications of these topics in my data science, right? So that only we'll see right now, ठीक है। yes cool, ठीक। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से there's a ठीक, लेट्स से देयर इज अ स्टोर, ठीक है। स्टोर का नाम है ए, ठीक है, ठीक। तो एक कोई प्रोडक्ट होगा, लेट्स से प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट्स से हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं या मिंत्रा की बात करते हैं, कोई भी अपना ऑनलाइन स्टोर है, राइट। तो उनके पास कोई प्रोडक्ट्स होंगे, लेट्स से द प्रोडक्ट्स आर एक्स वाई एंड जेड। कोई भी 3 प्रोडक्ट है, लेट्स से एक्स और वाई और एक जेड है, ठीक है। इन द सेम वे दे मस्ट बी हैविंग समथिंग कॉल्ड, उसके साथ कॉस्ट एसोसिएटेड होगी, भाई वो प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट का है। तो लेट्स से मेरा एक्स जो है वो 500 रुपीज़ का है, दिस वाई इज ऑफ माई 700 रुपीज़ एंड दिस जेड इज ऑफ माई 1000 रुपीज़, लाइक दिस। लेट्स से आई हैव टेकन दीज एग्जाम्पल्स, राइट। अब क्या होगा भाई, सेल चलती रहती है, एवरीवन नोज दैट इन ऑल द फ्लिपकार्ट्स और मिंत्रा और अमेजोन, ठीक है। लाइक दिस मल्टीपल ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स आर देयर, राइट। सो दिस डिस्काउंट्स ऑल्सो विच दे ऑफर, राइट, डिस्काउंट्स ऑल्सो विच दे ऑफर, करेक्ट है। तो लेट्स से जो एक्स प्रोडक्ट था उसके ऊपर उन्होंने 10% डिस्काउंट दिया, तो आई 10/100 आई राइट इट एज 0.1 ओनली, राइट। 700 वाले प्रोडक्ट पर उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया हुआ, तगड़ा पर दे दिया, राइट। तो मैं क्या करूँगा भाई, 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा, और जेड वाले पर उन्होंने
0.2%, 20% उन्होंने डिस्काउंट दिया, 20/100 विच मीन्स 0.2 आएगा, राइट। तो अब होता क्या है, अब मेरे को, अब मैं इसमें हाउ कैन आई मेक द सेंस ऑफ जो मैं पढ़ रहा हूँ, राइट। मैं क्या पढ़ रहा हूँ इस समय, मैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहा हूँ, राइट। तो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का मैं यूज यहाँ पे कैसे करता हूँ, लेट्स से आई डिनोट दिस कॉस्ट एज अ वेक्टर, कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो फॉर श्योर वी रिमेंबर्ड लर्निंग इन माई प्रीवियस वीडियो कि जो भी वैल्यूज होती है थ्रू आउट द फीचर वो इवेंचुअली वेक्टर्स में कन्वर्ट होती है, राइट। तो कॉस्ट भी मेरा इवेंचुअली वेक्टर्स में कन्वर्ट होगा, राइट, और मेरा डिस्काउंट भी भाई वेक्टर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे निकालना है समथिंग कॉल्ड एज माई डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है, मुझे डिस्काउंट कितना देना है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। मुझे इस कॉस्ट पे 10% का डिस्काउंट देना, तो हाउ आई कैन कैलकुलेट दिस, 500 into 0.1 I'll do, so I'll get 50, right। the same way 7 into 0.5 करेंगे तो 350 आएगा, right, and 1000 into 0.2 करेंगे तो this will give me as 200, right। this is discounted price, मतलब क्या कि मेरे को इतना डिस्काउंट देना है, इतना मुझे डिस्काउंट देना है। now final price will be something different। final price क्या होगा, आपका जो एक्चुअल प्राइस था उसमें से आप पहले वाले में 50% 50 रुपीज़ माफ़ करोगे, राइट, तो it will become 450, this will become your 350 and this will become your 800, 1000 minus 200 will become your what 800, right। तो ये मेरा क्या आएगा, ये फाइनल प्राइस आएगा जो मैं यूज़र को दूंगा इस प्राइस पे, राइट। सो द एप्लीकेशन हियर इज व्हाट, दैट आई एम एबल टू मल्टीप्लाई द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ बोथ द वेक्टर्स विच इज माई कॉस्ट एंड डिस्काउंट बोथ, राइट। कॉस्ट का पहला और इसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एंड आई एम एबल टू गेट माई डिस्काउंटेड प्राइस, लाइक सो दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है। सो अ वेरी गुड मेक यूज ऑफ दिस कम्स एज इन द फीचर इंजीनियरिंग, राइट। कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ अलग फीचर्स बनाना चाह रहा हूँ समथिंग कॉल्ड एज में डिस्काउंटेड प्राइस, जस्ट द अनदर कॉलम विच आई मेड, राइट। और इसकी मदद से क्या हुआ, मेरे को एक नया कॉलम बनाया, मैंने अलग फीचर ऐड किया मेरे डेटा सेट में, और किससे किया, मैंने दो वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन किया। किस मल्टीप्लिकेशन से, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन से यूज़ किया, करेक्ट। सो दिस इज वन एग्जाम्पल विन विच अगर आप जब आगे चल के फीचर इंजीनियरिंग कर रहे होगे, जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पढ़ोगे, तो देर आर सम प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स। तो उसमें से फीचर इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच यू नीड टू डू। उससे आपकी एक्यूरेसी में मॉडल की मेजरली इम्पैक्ट आता है, राइट। तो जितना अच्छा आप फीचर इंजीनियरिंग करोगे योर मॉडल विल प्रेडिक्ट बेटर, राइट। तो उस केस में आप इस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, राइट। तो इंटरनली दिस हैपेंस लाइक दैट, राइट। और क्या यूजेस सर इसके, तो और भी यूजेस हैं, यूजेस कई सारे हैं, राइट। तो एक और यूजेस आता है इसका डीप लर्निंग के अंदर में भी, ठीक है, डीप लर्निंग के अंदर में, ठीक है, बट वो अभी आप उतना मेक सेंस कर नहीं पाओगे। सो आई जस्ट गिव यू द रेफरेंस कि जब आप RNN पढ़ोगे या LSTM RNN पढ़ोगे या GRU RNN पढ़ोगे, राइट, उसमें समथिंग कॉल्ड एज फॉरगेट गेट या फॉरगेट गेट होता है, राइट। उसमें आप मल्टीप्लाई करते हो, राइट। तो उसमें भी आप एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का ही यूज़ करते हो, जिससे आपको क्या होता है कि आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन पास करो थ्रू द मॉडल में, डजेंट मेक सेंस कि वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैलिड है, राइट। आप चाहते हो कि सारा इन्फॉर्मेशन ना आए, जो इंपॉर्टेंट है वही कैप्चर करे। तो फॉरगेट गेट क्या करता है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है बेस्ड ऑन सम यूजेस ऑफ वो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करके। देयर सम सेपरेट वेज, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अभी क्या होता है कुछ मत समझो उस चीज़ को, बस मेक श्योर कि जब डीप लर्निंग पढ़ रहे होंगे तो हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये वाला एप्लीकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, गॉट इट गाइस, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, इस तरीके से आपको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका एप्लीकेशन जानो कैसे करना है, फीचर इंजीनियरिंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, जब RNN वगैरह पढ़ रहे होगे उस केस में कई बार आपको इस चीज़ का यूज़ देखने मिलेगा, राइट। अब ये हो गया मेरा सेकंड ऑल्सो आई डिड, राइट। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी मेरा हो गया, राइट। ऐसे कई सारी देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस व्हिच एग्जिस्ट ऑफ एलिमेंट वाइज, बट फॉर द सेक ऑफ द एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एट जिस लेवल पे अभी हमें अंडरस्टैंडिंग दिस मच इज मोर देन इनफ, राइट। नाउ कम्स द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब थर्ड मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं सर, राइट। तो वो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यस, हियर वी आर, ठीक है। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है भाई, दिस अ स्केलर वैल्यू, भाई जैसे सजेस्ट कर रहा है एक सी, लेट्स से आई विल से दैट कि सी नाम का एक स्केलर वैल्यू है, एक सी नाम का स्केलर वैल्यू। अब इसकी सी क्या हो सकता है भाई, सी कुछ भी हो सकता है, बिलोंग्स इन रियल नंबर्स, रियल नंबर का कोई भी वैल्यू हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है, आप लेट्स से आई विल टेक एन एग्जांपल, एक और वेक्टर है, लेट्स से a इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1, 5 एंड 8, ठीक है। मैं कहता हूँ इस पूरे को एक स्केलर वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो। मैं ये चाहता हूँ कि इस ए को मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैं सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई इसको। मैं क्या करूँगा, सी से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो लेट्स से मैं सी की वैल्यू ले लेता हूँ इस केस में, तो मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है, अभी समझने के लिए करते हैं। तो मैं सी से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये जो सी है ये हर एक एलिमेंट में जा करके मल्टीप्लाई होगा, तो सी इंटू 1 विल बिकम सी,
5 into c will become your 5c and 8 into c will become your 8c. like this it will happen. ठीक है, कि जो भी आपका स्केलर वैल्यू होगा वो ईच एलिमेंट में जा करके in every element it will be get multiplied, right? So this is how it will happen, it will be there, right? तो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से a है मेरा 5 5 5, राइट? तो अगर मैं इसको 2a से मल्टीप्लाई करता हूँ, विच मीन्स आई एम डूइंग अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन दिस केस, तो ऑल माई एलिमेंट्स विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2. तो क्या हो जाएगा 5 into 2 10, 5 into 10 5 into 2 10. ठीक है, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो स्केलर मल्टीप्लाई होता है वो ऑल सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, इट विल बी मल्टीप्लाइड इन एवरी एलिमेंट. स्केलर इसी जो होगा मल्टीप्लाइड इन, ठीक है, इन एवरी एलिमेंट. ठीक है, सारे एलिमेंट्स में आपको उसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट योर डिजायर्ड आउटपुट, राइट? नाउ कम्स द फन पार्ट सर कि इसका एप्लीकेशन क्या है. करना बहुत आसान है, समझ में आ गया सर, 11वीं 12वीं में भी देखा हुआ था हम लोगों ने. ठीक है, बट इसको डेटा साइंस में मैं कैसे अप्लाई करूंगा, राइट? सो रिमेंबर इन माई इंट्रो वीडियो आई टोल्ड यू गाइस समथिंग कॉल्ड एज नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया था, राइट? कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, राइट? इफ़ यू गाइज रिमेंबर्ड इट. ठीक है, तो एक नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या, तो इसका एक एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल आप लोग को देता हूँ. ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, कब आप लोगों ने कंप्यूटर विजन के बारे में सुना होगा. कंप्यूटर विजन नथिंग एल्स बट दे डील्स विद द इमेजेस एंड वीडियोस, राइट? तो होता क्या है भाई, मैथमेटिक्स तो उसमें भी यूज़ हो रही है. ठीक है, तो कोई भी अगर इमेज होती है, राइट, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डोंट गो फॉर वीडियोज, लेट वीडियोज इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इमेजेस ओनली. लेट्स सी दिस एन इमेज, राइट? तो मॉडल कैसे समझता है उसको, मॉडल कैसे समझता है भाई, मॉडल उसको मल्टीपल पिक्सल्स के अंदर में समझता है. और ये पिक्सल्स कुछ नहीं होते, दिस क्रिएट्स मैट्रिसेस ओनली. ठीक है, ये मैट्रिसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट? और मैं यहाँ पे ग्रे स्केल इमेज की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ग्रे स्केल का इमेज का मतलब क्या है, ओनली सिंगल लेयर इमेज है यहाँ पे. अदरवाइज अगर मैं कलर्ड इमेज की बात करता हूँ तो वो RGB होती है. ठीक है, कलर्ड इमेज की बात करता हूँ तो वो RGB फॉर्म में होती है. उसमें आपको ऐसे 3 मैट्रिसेस दिखते हैं. एक रेड चैनल रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन चैनल रिप्रेजेंट करता है, और एक मेरा ब्लू चैनल रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, यहाँ पे एवरी पिक्सल्स रेंजेस फ्रॉम 0 to 255. ठीक है, 0 to 255. ठीक है, इस तरीके से होता है. ठीक है, अब सवाल लेट्स सी यहाँ पे एक कहीं पे 128 है, 156 है, 244 है. ठीक है, 0 है, 255 है, 1 है, फिर इस तरीके से 200 है. लाइक दिस देयर आर बहुत सारे नंबर्स, राइट? नाउ होता क्या है, जब आप इमेजेस को प्रोसेसिंग में भेजते हो, आप अपने मॉडल को उसको समझना चाहते हो, राइट? सो वी डू मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इनटू इट. ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल जस्ट अंडरस्टैंड, वी डू मल्टीपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस इनटू इट. ठीक है, कई सारे मुझे ऑपरेशंस करने होते हैं, राइट? अब चीज़ें देख के समझ में आ रहा है, राइट, कि अगर मैं इस मैट्रिसेस को 10 बार किसी और मैट्रिसेस से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अंडरस्टैंड, कि मैं इसको 10 टाइम्स किसी ए नाम की मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करता हूँ, और वो ए मैट्रिसेस में भी इसी तरीके से नंबर्स, राइट? लाइक दिस ओनली देयर नंबर्स, राइट? सो कैन यू से दैट कि भाई काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे. लेट्स से 198 241 से एक बार मल्टीप्लाई आया तो 6 डिजिट नंबर आएगा. फिर जो 6 डिजिट नंबर है वो किसी और 200 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 9 डिजिट्स, राइट? तो इवेंचुअली काफ़ी बड़ा वैल्यू मेरे पास आएगा इन अ सिंगल पिक्सल, राइट? सच थिंग्स आई डोंट वांट टू गेट, राइट? सो इट विल लीड टू बिग वैल्यूज इन द पिक्सल, राइट, विच आई डोंट वांट. ठीक है, मैं क्या उससे इन्फ्रेंस निकाल पाऊंगा, या हो सकता है मैं जो जिस तरीके से उसको स्टोर कर रहा हूँ, माई डेटा टाइप ओनली कांट हैंडल दैट, बिकॉज दिस सम लिमिटेड स्टोरेज इज देयर, लिमिटेड रेंज इज देयर फॉर एवरी डेटा टाइप टू स्टोर दैट पर्टिकुलर वैल्यू. एंड टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय लगेगा, राइट? 100 into 100 करने में और 2 into 2 करने में चीज़ें समय, मोटा मोटी देखोगे समय उतना ही लगता है, बट इंटरनली जाकर देखोगे तो 2 into 2 द ऑपरेशंस विल बी मच फास्टर, राइट, कंपेयर टू 100 into 100, राइट? वो आपको आंसर दे देगा 1 सेकंड के अंदर में, बट इंटरनली देखोगे तो वो शायद 0.001 में हो रहा होगा, तो वो शायद 0.002 में हो रहा होगा. इतना डिफरेंसेस देयर कैन बी देयर, राइट? श्योर. तो अब होता क्या है, आई डोंट वांट सच वैल्यूज टू बी देयर, राइट? मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज का खेलूँ. तो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू नॉर्मलाइज देम. नॉर्मलाइज कैसे करता हूँ भाई मैं इस पूरे वेक्टर को क्या करूँगा, डिवाइड दिस एवरी पिक्सल बाय नथिंग बट 255 इन ऑर्डर टू गेट दिस वैल्यू बिटवीन 0 to 1. तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं हो जाएगा भाई. ठीक है, इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज़ हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 198 डिवाइडेड बाय 255 हो जाएगा, राइट? और 156 डिवाइडेड बाय 255 हो जाएगा, 291 डिवाइडेड बाय 255 हो जाएगा, और 0 डिवाइड बाय 2. इस तरीके से ऑल वैल्यूज विल बी गेट डिवाइडेड बाय 255 एंड ऑल माई वैल्यूज विल रेंज बिटवीन 0 to 1. So now
now the benefit which we get is you know all values are between my 0 to 1 which are very lesser values, right? अब जो दूसरे वेक्टर से भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा भाई, वो भी 0 से 1 के बीच में रही कर रही होंगी, राइट? तो उनका मल्टीप्लिकेशन और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, दैट विल बी कंप्यूटेशनली इट विल बी मच स्ट्रॉन्गर, राइट, इट विल बी मच एफिशिएंट, राइट? तो इस तरीके से क्या करते हैं हम नॉर्मलाइजेशन में, हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू कन्वर्ट दिस वैल्यूज विथ इन अ सर्टेन रेंज सो दैट आर कंप्यूटेशन बिकम्स ईजियर, राइट? तो इसको हम नॉर्मल क्या करेंगे कि हम उसको 0 से 1 में लाने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल वेज एग्जिस्ट टू डू नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, एक ही तरीके से नहीं होता है, तो इस तरीके से भी अगर आप करोगे तो आपको नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, अगर ये मेरी मैट्रिसेस है तो मैं इसमें एक सी नाम के स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सब में, तो यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई किया मैंने, सी से मल्टीप्लाई किया 198 सी, और यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, नथिंग बट 1/255, राइट? तो मैं 1/255 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो सारा क्या हो जाएगा, 255 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो मैं यहाँ पे क्या दिखा मेरे को कि मैट्रिसेस में मैंने सी से मल्टीप्लाई किया, राइट? सो दिस इज हाउ द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल्सो कम्स इनटू द पिक्चर, राइट? डेटा साइंस के अंदर में ऐसे कई सारे और भी हैं, ठीक है, कई सारे आपको ऐसे और भी मिलेंगे, बट दिस इज वन एग्जाम्पल विच इज देयर विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर द टाइमिंग विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस इज व्हाट इट इज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक, जहाँ पे अभी आप समझ सकते हो, इसलिए मैंने उसको आपको वो उतना ही बताया है। और जैसे से हम सॉरी, जैसे से हम आगे जाएंगे तो हम उसको और आगे भी देखते जाएंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है? तो ये समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी, इफ़ यू गाइज फील सच काइंड्स ऑफ इशूज़ और नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर थिंग, फील डेफिनेटली मेंशन इट इन द कमेंट्स, विल बी हैप्पी टू सर्व योर डाउट्स देयर एज वेल, ठीक है? अब क्या है, चलिए ठीक है, अब मेरा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स वाला चीज़ था, राइट, वो मैंने दोनों तीनों कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? यानी कि मैंने वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड द एंटायर वेक्टर्स अलॉन्ग विथ इट्स ऑपरेशंस, राइट? नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज मैट्रिक्स। नाउ वी हैव टू मूव ऑन समथिंग कॉल्ड एज, भाई मैट्रिक्स पे अब जाना है मेरे को, राइट? अब मैट्रिक्स क्या है सर, आपने वेक्टर्स के बाद ही मैट्रिक्स को क्यों पढ़ा है? You guys can ask this question, right? Now we are moving on to the entire different topic, not entire different topic, but yeah, collection of a topic, but vectors के बाद आएगा भी, right? तो आप सर वेक्टर्स के बाद ही क्यों पढ़ा? Because matrices are nothing but these are collections of vectors itself, right? अगर मैं इसको entirely बोलूँ, these are nothing but मैं collection of vectors only, ठीक है? तो इसमें भी हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस यू गाइस कैन परफॉर्म इट, राइट? उनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है? सो दैट ऑल इज देयर विच वी नीड टू नो, करेक्ट? तो मैट्रिक्स क्या होता है, दिस इज कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, ऐसे तो लोग पूछ ही ले नहीं पूछते हैं, बट कोई पूछ ले आपसे तो आप बढ़िया से उसको बोल देना कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे, ठीक है? वाई वी से रेक्टेंगुलर बट नॉट स्क्वायर, दैट आई विल एक्सप्लेन इन सम टाइम, of numbers, symbols और expressions are arranged in rows and columns, right? सिंपल है, एक आप मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है, उसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आपके लिए रोज होंगी भाई, ठीक है, इस तरीके से कई सारी रोज होंगी और इस तरीके से कई सारे आपके पास कॉलम्स होंगे, और दिस विल रिप्रेजेंट नथिंग बट योर मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये कुछ नहीं आपके लिए मैट्रिक्स हो गया, राइट? तो हम इसको हमारे लिए क्या, तो इसको आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स बोलोगे, राइट? दैट्स द रीजन वी सेड इन रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन इट इज, राइट? अब ये हो क्या रहा है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे कि भाई ये एक तरीके से एक ये वेक्टर है, राइट, एक ये वेक्टर है, ठीक है, रो वाइज देखोगे तो ऐसे वेक्टर दिखेंगे, करेक्ट, और एक ये वेक्टर दिख जाएगा आपको अगर आप कॉलम वाइज देखोगे। दैट्स द रीजन वी वर सेइंग इट एज दैट इट इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स ओनली, राइट? तो अब होता क्या है, जनरल फॉर्म होता है एक भाई मैट्रिक्स लिखने का, राइट? जनरल फॉर्म क्या हो गया भाई सर, जनरल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है? सो वी रिप्रेजेंट एवरी एलिमेंट एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, राइट? तो मैं इसको बोलता हूँ A11, इसका मतलब क्या है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फिर ये क्या हो जाएगा, A12 फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, ठीक है? लाइक दिस वी कीप ऑन डूइंग, A13 लेट्स से देयर आर n कॉलम्स, तो ये आखिरी वाला A1 हो जाएगा, राइट? द सेम वे सॉरी A1M, तो मैं रिप्रेजेंट हूँ देयर इन टोटल m कॉलम्स, राइट? कितनी भी हो सकती है बट वी से m कॉलम्स, राइट? इस तरीके से मैं A21 बोलूँगा, विच मीन्स दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, लाइक दिस इट विल कीप ऑन गोइंग एंड A2M तक इट विल जाएगा, लाइक दिस इट विल कीप ऑन गोइंग, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये जो मेरा लास्ट एलिमेंट होगा ये होगा nth रो का mth कॉलम, राइट? मैं बोल रहा हूँ अगर n मेरे पास नंबर ऑफ रोज है, राइट?
तो ये जो एलिमेंट होगा ये ए nth ऑफ m होगा, राइट। दिस इज द रीजन विच वी से इट लाइक दैट, ठीक है। तो ये मेरी मैट्रिक्स हो गई, मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। एवरी एलिमेंट इज इट रिप्रेजेंट्स दैट विच एलिमेंट, वो कौन से रो और कौन से कॉलम का वो पर्टिकुलर एलिमेंट है, राइट। तो अब इसमें एक और चीज़ होती है, समथिंग कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, वी नीड टू नो। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, जितनी रोज हैं, द नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, दिस इज द ऑर्डर विच रिप्रेजेंट्स माय मैट्रिसेस का ऑर्डर, ठीक है। तो रो क्या है भाई, मेरी रो मेरे पास कितनी है, वी टेकन n रोज और m कॉलम्स, तो ये n इंटू m ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। इजी एंड सिंपल, यही समझने की बात है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। और इसमें आप नंबर्स रख सकते हो, सिंबल्स रख सकते हो और एक्सप्रेशंस भी रख सकते हो, ठीक है। इन पर्टिकुलर सेल्स, दिस इंडिविजुअल थिंग्स आर कॉल्ड एज नथिंग बट योर सेल्स ओनली, इनको आप सेल्स बोलते हो, ठीक है। इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है उसके अंदर आप जो सेल्स हैं उसके अंदर आप जो एलिमेंट रखते हो, तो उस चीज़ को आप क्या बोलो, एंटायरली क्या बोलोगे, यू विल कॉल देम एज सेल्स, कूल, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मैंने मैट्रिक्स के बारे में आपको डेफिनेशन बता दी। आई हैव टोल्ड यू गाइज अबाउट द डेफिनेशन एंड ऑल्सो हाउ डज अ मैट्रिक्स लुक्स लाइक, ऑल्सो व्हाट इज द ऑर्डर। द ऑर्डर इज समथिंग विच वी नीड टू डिफाइन अलॉन्ग विथ आर क्रिएशन ऑफ द मैट्रिक्स इटसेल्फ। नाउ दिस इज द पार्ट, ठीक है, समझ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ कम्स द पार्ट जहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज माई एप्लीकेशंस एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। मैं क्या समझने जा रहा हूँ अब, एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन इज समथिंग विच आई नीड टू अंडरस्टैंड, कूल, ठीक। तो लेट्स से देयर इज अ डेटा सेट, कूल, देयर इज अ डेटा सेट, ठीक है, एक डेटा सेट है, ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, लेट्स से दिस इज माय स्टूडेंट, हाँ यहाँ पे कई सारे मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। उनके मेरे पास मैथ्स का स्कोर होगा, लेट्स से फिज़िक्स का स्कोर होगा और लेट्स से केमिस्ट्री का। आई होप नो वन डिसलाइक्स केमिस्ट्री अ लॉट, ठीक है, जो लोग इस फील्ड में आए, बट स्टिल, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 है एक मेरे पास, स्टूडेंट 2 है एक मेरे पास और एक लेट्स से आई वाज स्टूडेंट 3 एज वेल, ठीक है। तो उनके मैथ्स में किसी के मार्क्स आए हुए हैं, लेट्स से 10 आए हुए हैं, ठीक है। 10 आपके नहीं आने चाहिए बिकॉज यू गाइज आर इन द डेटा साइंस फील्ड। किसी के 80 आए हुए हैं, किसी के 50 आए हुए हैं, फिजिक्स में लेट्स से 60, 70, 30 एंड केमिस्ट्री में 40, 50 एंड 60, राइट। अब होगा क्या, नाउ व्हाट विल हैपन इन दिस केस, राइट। मुझे क्या करना है, आई नीड टू सेंड दिस, मुझे इन सारी वैल्यूज़ को भाई अपने किस में भेजना है, आई नीड टू सेंड इट टू द मॉडल, आई नीड टू सेंड इट टू द मॉडल, राइट। और मैं कैसे भेज रहा था टिल नाउ, मैं उनको वेक्टर्स के फॉर्म में भेजता हूँ। लेट्स से अगर स्टूडेंट 1 है तो ये मेरे पास स्टूडेंट 1 का डेटा है, स्टूडेंट 2 का डेटा है, ठीक है, ये स्टूडेंट 3 का डेटा है, तो ये स्टूडेंट 3 का वेक्टर बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मैं उसको भेज रहा था। नाउ अब मैं क्या करूँगा, अलॉन्ग विथ मेकिंग दीज वेक्टर्स मैं इनको टुगेदर भेजूंगा। पहले मैं क्या कर रहा था, एक वेक्टर बनाया, एक वेक्टर भेजा, फिर सेकंड वेक्टर बनाया, सेकंड भेजा, थर्ड बनाया, थर्ड भेजा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को वेक्टर बनाऊंगा और इनको एक मैट्रिसेस में स्टोर कर दूंगा, राइट। एक मैट्रिक्स के अंदर आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि मैंने इसको एक बड़े से एक वेक्टर बनाया और मैंने इसको एक कंटेनर में स्टोर कर दिया। अब फिर पूरा का पूरा मैंने कंटेनर ही अपने मॉडल को भेज दिया ताकि मेरा मॉडल एक बार में सारी चीज़ें समझ जाए, राइट। आई नीड नॉट टू गिव सेपरेट वेक्टर्स टू द मॉडल इन ऑर्डर टू मेक देम अंडरस्टैंड, एंड दिस कंटेनर इज नथिंग विच वी कॉल्ड एज भाई मेरा मैट्रिक्स, राइट। अब मैट्रिक्स के अंदर में क्या आ रहा है भाई, कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स आ रहे हैं, देयर इज मल्टीपल वेक्टर्स व्हिच आर एग्जिस्टिंग, दैट्स द रीजन वी वर सेइंग कि भाई मैट्रिक्स इज नथिंग बट मैं कलेक्शंस ऑफ वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में क्या दिख रहा है कि आप जब डेटा को मॉडल को भेजते हो तो आप वेक्टर्स के साथ साथ मैट्रिक्स के फॉर्म में भेजते हो ताकि आपके मॉडल ईजिली और जल्दी उस चीज़ों को समझ सके। सो लाइक दिस ओनली यू सेंड इट, राइट। अब ठीक है, दिस इज वन एप्लीकेशन सर, मेरे को समझ में आ गया, राइट। और क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसकी, हाँ ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई, एक चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अब इसका ऑर्डर क्या होगा सर, ऑर्डर बता दो, ऑर्डर आप बता देते पहले भी, राइट। तो इसका क्या होगा भाई, कितनी रोज है यहाँ पे, इन टोटल देयर आर फर्स्ट 1 रो 2 रो 3 रो, राइट। तो 3 रोज हो गई, रोज इंटू कॉलम्स विच वी आर सपोज टू डू, राइट, एंड दैट इन टोटल 3 कॉलम्स एज वेल। So 3 into 3 I'll do. So 3 into 3 is the order of this matrix, right? So this is the thing. Cool. ठीक है, ये चीज़ समझो। एक एप्लीकेशन मेरा ये हो गया, राइट। दूसरा एप्लीकेशन मैट्रिक्स का क्या है भाई, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये फर्स्ट था, दिस इज माय सेकंड। दूसरा क्या था मेरा, इमेजेस में था, राइट। मैंने आप लोग को बताया कि हम इमेजेस को भी इंटरनली मैट्रिक्स के फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, राइट, जहाँ पे ईच सेल रिप्रेजेंट माई पिक्सल और ये पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 के बीच में होती है, करेक्ट। सो इमेजेस के में भी आप मैट्रिक्स का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी मैट्रिक्स का यूज़ हो रहा है। तो इमेजेस इज ऑल्सो इन इमेजेस, जब आप CNN पढ़ोगे, राइट, डीप लर्निंग में कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, राइट, कंप्यूटर विजन में जाओगे तो आप कई CNN के कई फॉर्म्स होते हैं, मास CNN, कई सारी RCNN, बहुत सारी चीज़ होती है। तो
वहाँ पे जो इमेजेस इंटरनली कन्वर्ट होती हैं थ्रू द मैथमेटिकल मॉडल, राइट, उसको आप क्या बोलते हो, पिक्सल्स बोलते हो, ठीक है। एक चीज़ अगर किसी को ध्यान में समझना हो, राइट, कि अगर आप सिंगल, इस मैंने एक सिंगल मैट्रिक्स बनाया है, सो दिस इमेज विल ऑलवेज बी इनटू ग्रे स्केल, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बनाता हूँ, एक रेड चैनल मेरा बना, ठीक है, फिर मैं एक और ब्लू चैनल बनाऊंगा, दिस इज अनदर मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। इस तरीके से इंटरनल मैट्रिक्स उसके पीछे ही अटैच है, और एक और लेयर है जो पीछे अटैच है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर, सो दिस इज माई RGB लेयर, राइट। तो ये जो इमेजेस बनेंगी, ये सारी कैसी इमेजेस बनेंगी भाई, कलर्ड इमेजेस बनेंगी। कैसी बनेंगी, कलर्ड इमेजेस बनेंगी, ठीक है। और जो सिंगल लेयर की बात करते हैं उस पर ग्रे स्केल इमेज बनती है, यानी ग्रे कलर में आपको वो इमेजेस दिखेंगी, राइट। तो इस केस में भी आप मैट्रिक्स किया, यहाँ पे भी आप मल्टीपल मैट्रिक्स इसका इन्वॉल्व करोगे, मैट्रिक्स की लेयर्स बनाओगे आप, राइट। तो कैसे बनाते हैं, नहीं टेंशन मत लो, कैसे समझना है उसको नहीं समझना है, बट दैट इज़ हाउ यू मेक इट, ये क्लियर बात है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया डेटा सेट के रिगार्डिंग, एक हम लोगों ने देख लिया इमेजेस के रिगार्डिंग, और ऐसे कई सारे होते हैं, राइट। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनती है एक हमारी मॉडल इवेल्युएशन के टाइम पे, राइट। मॉडल मेरा बन गया, राइट, अब मुझे देखना है कि भाई मेरा मॉडल कितना अच्छा है, ठीक है। तो हम एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे नाम बता रहे हैं, नाम से समझाऊँ आपको, तो एक ऐसी मैट्रिक्स बनाते हैं जिससे आपके मॉडल की जितनी भी कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है, राइट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि एक्यूरेसी अच्छी आई होगी कि नहीं आई होगी, तो आप उस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू देख करके समझ सकते हो कि आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्यूरेसी अच्छी आई है कि नहीं आई है, राइट। तो अभी नहीं समझ पाओगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, एक्यूरेसी कैसे निकाला जाता है, वो कैसा दिखता है, बट आई फाइल टू टेल यू, इट्स अ 2x2 मैट्रिक्स, राइट। जब 2x2 मैट्रिक्स, इतना समझो, 2x2 की मैट्रिक्स होती है, उसमें कई सारी चीज़ें दिखाई जाती है, F1 स्कोर, एक्यूरेसी और रिकॉल और प्रिसीजन, कई सारी चीज़ें दिखाई जाती है इन ईच सेल, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन मेरा सर ये हो गया, ठीक। फिर कहाँ पे आता है, न्यूरल नेटवर्क्स में भी इसका यूज़ है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ है, ठीक है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क्स में आप मैट्रिसेस बनाते हो, कैसे बनाते हो, ठीक है। वेट्स देयर आर वेट्स एसोसिएटेड विद एवरी लेयर, राइट। उसको आप जब मल्टीप्लाई करते हो, तो सर मत बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आई विल स्टॉप इट हियर इटसेल्फ। तो अभी के लिए समझने के लिए न्यूरल नेटवर्क समझ लो, न्यूरल नेटवर्क में यूज़ होता है, NLP में यूज़ होती है मैट्रिसेस का, जब आप TF-IDF पढ़ोगे, ठीक है। जब आप TF-IDF एक तरीका होता है जिसमें आप नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू योर नंबर्स, राइट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माई मैथमेटिक्स, माई मॉडल लर्न्स ओनली मैथमेटिक्स, राइट। सो आई नीड टू हैव मल्टीपल वेज, मल्टीपल टेक्निक्स इन ऑर्डर फॉर माई टेक्स्ट टू कन्वर्ट इनटू द नंबर्स, राइट। सो दैट्स समथिंग कॉल्ड एज TF-IDF इन माई वेक्टर्स, राइट। तो उसमें मैं TF-IDF का यूज़ करता हूँ मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, आया जैसे मुझे कॉल एज वर्ड टू वैक, ठीक है। ऐसी कई सारी वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स होती है, ठीक है, जिससे आप मैट्रिक्स का क्या करते हो सर, यूज़ करते हो। टेक्निक्स आर मल्टीपल लाइक दिस आर देयर, ठीक है। तो क्या समझा हम लोगों ने कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, उसका एप्लीकेशन डेटा सेट में एग्जिस्ट करता है, यस, इन ऑर्डर टू सेंड दोज इन द मॉडल्स, राइट। इमेजेस में यूज होता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देम इनटू अ मैट्रिक्स, सो दैट एवरी सेल रिप्रेजेंट अ पिक्सल एंड कैन सेंड इट टू द मॉडल हियर एज वेल। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है, यूज़ होती है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, जो आपके मॉडल के बारे में बताए कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन कितना है, राइट। इस तरीके से एक्यूरेसी का मतलब क्या हो, कितना अच्छा आपका मॉडल काम कर रहा है, राइट। न्यूरल नेटवर्क में भी यूज़ होता है, NLP में यूज़ होता है, और ऐसे कई सारे देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स आर देयर, एप्लीकेशंस आर देयर इन विच योर मैट्रिक्स आर यूज्ड, ठीक है। तो एक ये तरीका हो गया, ठीक। अब मैट्रिक्स के बारे में ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। दैट्स इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर श्योर, राइट। तो मैट्रिक्स में भाई, मैट्रिक्स ऑपरेशन में भाई 3 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से हैं सर, एक में मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, देन द थर्ड वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। 3 तरीके से मैट्रिक्स में ऑपरेशंस आप कर सकते हो, ठीक। तो पहला वाला समझ लेते हैं, सबसे पहला वाला समझते हैं, ठीक। क्या है भाई, मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। सिंपल चीज़ है ये, आई एम अज्यूमिंग यू ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। बट जिसको नहीं पता है, फॉर देम वी नीड टू टेल इट, राइट। और एप्लीकेशंस मज़ेदार होंगी, ठीक है। एप्लीकेशंस में समझने वाली बात आएगी, राइट, करेक्टली। तो एडिशन कैसे करते हैं, तो एक सिंपल सी एक ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज 2x2 की ले लेता हूँ, 1 1 1 1, लेट्स से, अच्छा। तो ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है, राइट। और बी मैट्रिक्स क्या है, 5 5 4 3,
लाइक दिस इज अनदर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा सर, क्या डिफरेंट ऑर्डर वाली मैट्रिक्स में हम क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं? नेवर। आप अगर आप मैट्रिक्स के बीच में एडिशन करो, तो अगर मैं ये ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स, मुझे ए प्लस बी करना है या ए माइनस बी करना है, आई नीड टू डू सम ऑफ दिस मैट्रिसेस एंड ऑर्डर ऑल्सो माई ए माइनस बी। सो ऑर्डर ऑफ माई ए शुड डेफिनेटली बी इक्वल टू दैट ऑफ ऑर्डर ऑफ बी। ए और बी का ऑर्डर मेरा सेम होना चाहिए इन ऑर्डर टू डू दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं ए प्लस बी करूँगा तो क्या होगा सर? ए प्लस बी करूँगा तो मैं क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है इस केस में भी, आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट प्लस करना है। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट से प्लस होगा तो ये 6 हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला सेकंड से मल्टीप्लाई 6, तो ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये होगा तो ये भी 6 हो जाएगा, राइट। ये 1 + 4 5 हो जाएगा इस तरीके से, ये वाला और ये वाला है ना, 1 + 3 ये वाला सेकंड वाला 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सो लाइक दिस यू विल गेट योर आंसर फॉर ए प्लस बी। द सेम वे आप a माइनस बी भी करोगे, किस नहीं करोगे, फर्स्ट 1 और 5 को माइनस करोगे तो यहाँ से -4 आएगा, करेक्ट। 1 और 5 को माइनस में यहाँ पे भी -4 आएगा, 1 - 4 करोगे तो -3 आएगा, और 1 - 3 करोगे तो यहाँ पे -2 आएगा। लाइक दिस ओनली यू कैन गेट योर वैल्यूज ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी बोथ। ठीक है सर, ये चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं? ठीक, हाँ ठीक, सब बढ़िया, ठीक। तो इसके लिए ओके, हाँ। सो व्हाट इज़ द वन थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट वाइल डूइंग इट इज दैट आपको ऑर्डर सेम मेंटेन करना है। आपको अगर सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू माई ऑर्डर बी, अदरवाइज यू कांट डू इट, ठीक है। सब में कोई ना कोई कंडीशंस एग्जिस्ट करेंगी, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या कि उनका ऑर्डर दोनों का सेम, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ऐसा भी नहीं किसी का सिर्फ रो सेम है या कॉलम सेम है तो आप कर सकते हो, नहीं, रो और कॉलम फर्स्ट का मल्टीप्लाई बाय सेकंड का, दोनों को सेकंड का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज फिर वो आप जब CNN पढ़ोगे, वाई वी आर ओनली रेफरिंग टू डीप लर्निंग थिंग्स, नॉट मशीन लर्निंग, क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव फॉर्म में मैट्रिसेस का आपको मैथमेटिकल एप्लीकेशन दिखेगा, राइट। दैट्स द रीज़न वी आर ऑलवेज रेफरिंग टू। क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग होती है उसमें मोस्टली नॉर्मल टाइप की मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, बट हाँ PCA VCA में वो भी यूज़ होगा, बट या इस केसेस में इतना होता है, करेक्ट है, ठीक है। तो लेट्स से एक स्टोर है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं सर, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। लेट्स एक स्टोर है, ठीक है, स्टोर ए है, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या है, ठीक है, कुछ कई सारे प्रोडक्ट है। लेट्स से ये एक सेल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, ये सेल एक प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, ये सेल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, ये सेल प्रोडक्ट, ये सेल प्रोडक्ट, ऐसे 6 प्रोडक्ट्स उनके रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो स्टोर ए से उस प्रोडक्ट से 100 रुपीज़ की सेल आई, 50 रुपीज़ की सेल आई, फिर 70 रुपीज़ की सेल आई, फिर 80 रुपीज़ की सेल आई, फिर 90 रुपीज़ की सेल आई, और 10 रुपीज़ की सेल आई किसी एक प्रोडक्ट की, राइट। उसी आदमी के, लेट्स से एक बहुत बड़े आदमी है, ठीक है, जैसे मैन, ठीक है, कई काफ़ी पैसे वाला है, तो उनकी 2-3 दुकानें हैं। लेट्स से एक और स्टोर बी भी है, ठीक है, उन्हीं का है, राइट, ठीक है, स्टोर बी है, तो उनके पास यहाँ पे भी ये सारे प्रोडक्ट्स है, राइट। तो यहाँ पे इसकी 120 की सेल हुई, ठीक है, लेट्स से 10 रुपीज़ की सेल हुई, लेट्स से यहाँ पे 20 रुपीज़ की सेल हुई, यहाँ पे 60 रुपीज़ की सेल हुई, लेट्स से यहाँ पे 50 रुपीज़ की सेल हुई, यहाँ पे 45 रुपीज़ की सेल हुई, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हर प्रोडक्ट की, और सेम प्रोडक्ट है, हर सेल सेम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है, राइट, ठीक है। अब आप क्या हो, ये तो मालिक है भाई, तो मालिक तो बैठेंगे नहीं गले पे, ठीक है, वो आदमी घर पे बैठा हुआ है, उसने काम के लिए बंदे लगाए हुए हैं कि भाई स्टोर ए को ये संभाल रहा है, स्टोर बी को, स्टोर ए को ये आदमी संभाल रहा है, स्टोर बी को मेरा ये आदमी संभाल रहा है, राइट। तो और अब ये दोनों आदमियों का काम क्या होता है, ये दोनों आदमी हर दिन के एंड में आपस में मिलते हैं, राइट। दोनों आदमी आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों आदमी मिलेंगे, ये स्टोर ए का आदमी है, स्टोर बी का आदमी है, और ये दोनों आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई टोटल सेल कितना हुआ है, स्टोर ए से हर प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ, प्रोडक्ट सेल कितना, तो ये दोनों हर प्रोडक्ट का टोटल सेल निकालेंगे और जा करके फिर अपने मालिक को दे देंगे, ठीक है। दिस इज अ मालिक, नथिंग बट योर ओनर ऑफ दिस स्टोर्स, राइट, ठीक है। तो जा करके उनको दे देंगे, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल सेल निकालना, तो मैं क्या करूँगा भाई, अगर मेरा एक ये प्रोडक्ट था तो सेम प्रोडक्ट का सेल स्टोर बी में इतना हुआ था, तो मुझे टोटल सेल बतानी है फॉर दैट प्रोडक्ट, तो वो कितनी जाएगी, 100 + 120 इट विल बी 220,
right? 50 plus 10 60, 70 plus 20 will be 90, right? 80 plus 60 140. Let's do it for all. 90 plus 40 140, and 10 plus 40 55 will become your 55, right? So this is the total sale which came from store A and store B. और यहाँ पे सेल क्या दिखा रहा है, ये एक किसी प्रोडक्ट की, लेट्स से एक प्रोडक्ट ए था, उसकी स्टोर प्रोडक्ट एक्स था, तो उसकी स्टोर ए और बी में कंबाइंड कितनी सेल हुई है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये वाली मैट्रिक्स जाकर कि भाई वो ओनर को दे देगा, ओनर खुश हो जाएगा कि सर मेरे पास टोटल सेल आ गई है ऑफ दिस डे की, राइट। सो कैन यू सी दैट कि यहाँ पे किस तरीके से हमने मैट्रिक्स को ऐड किया, राइट, किस तरीके से हमने बताया कि क्या बोलते हैं कि आप किस तरीके से मैट्रिक्स को ऐड करोगे ताकि आप एक और मैट्रिक्स जनरेट कर पाओ, राइट। और उस मैट्रिक्स का भी कोई मीनिंग है, दिस मैट्रिक्स ऑल्सो कैरीज एन इंपॉर्टेंस, राइट। तो दिस इज, अब इस केसेस में क्या होगा, आप जब मॉडल बना रहे होगे, राइट, उस केस में मल्टीपल मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेंगी। आप चाह रहे हो कोई दो फीचर्स को, लेट्स से मेरे पास फीचर 1 है, ठीक है, आपके पास कई सारे ऐसे डेटा सेट्स में फीचर्स होंगे, F2 है, राइट। अब ये इंटरनली भी मैट्रिक्स के फॉर्म में एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसा मैट्रिक्स मेरे को मिल पा रहा है, लेट्स में एक फीचर इंजीनियरिंग करके, लेट्स आई से दैट कि ये स्टोर ए का रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, सेम एग्जांपल स्टोर बी को रिप्रेजेंट करता था, तो मैं दोनों स्टोर से कितना टोटल हुआ है मैं उनको रिप्रेजेंट करूँगा, तो मैं करूँगा दोनों मैट्रिक्स को प्लस करूँगा, राइट। सो मेरे को यहाँ पे एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, वो टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, करेक्ट। सो लाइक दिस यू कैन मेक सेंस कि भाई मैट्रिक्स एडिशन कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है सर, ये बात मेरे को समझ में आ गई, ठीक। तो हमने मैट्रिक्स एडिशन समझ लिया कि मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं, उसकी एप्लीकेशन कहाँ है, हाँ करेक्ट, और भी एप्लीकेशन होती है इन द सेम वे। मैंने आपको बताया कि डीप लर्निंग में, ठीक है, जब आप RNN पढ़ोगे, करेक्ट, जब आप RNN पढ़ोगे, ठीक है, या LSTM RNN पढ़ोगे, ठीक है, वहाँ पे फॉरगेट गेट होते हैं, ठीक है, और कई सारे इनपुट गेट होते हैं, ठीक है, आउटपुट गेट्स होते हैं, कई सारे ऐसे गेट्स होते हैं। वहाँ पे एक प्लस गेट करके भी होगा जहाँ पे आप दोनों मैट्रिक्सेस को, कई सारी मैट्रिक्सेस आ रही होती है, लाइक दिस अ मैट्रिक्स कमिंग फ्रॉम हेयर हेयर, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स का प्लस करके कुछ इन्फ्लुएंस निकालते हो एंड देन यू रिटर्न द वैल्यू, करेक्ट। सो वहाँ पे भी आप समझोगे इस चीज़ को डीप लर्निंग में, वहाँ आप जब समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। बट अभी के लिए क्या चीज़ें होती हैं, कैसी आप फीचर इंजीनियरिंग समथिंग विच यू कैन अंडरस्टैंड फॉर द टाइमिंग, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस इज द एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू नथिंग बट योर फीचर इंजीनियरिंग ओनली, ठीक है। सो आई एम होपिंग यू गाइज आर एबल टू मेक सेंस, ठीक है। फीचर इंजीनियरिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो मैंने क्या समझ लिया, मैंने मैट्रिक्स एडिशन समझ लिया, ठीक है, आई एम डन विद मैट्रिक्स एडिशन। अब मैं क्या समझूंगा सर, अब मैं स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझूंगा, वो कैसे करते हैं, ठीक है, यस, ठीक है। तो अब मैं सेकंड वाले पे आ जाऊंगा, जस्ट अ सेक, यस, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं स्केलर वाले पे आ जाऊँगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने समझा था स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हुआ था, राइट, हम लोगों ने स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज़ में आपको भी यहाँ पर करना है, ठीक है। कुछ और उसमें आपको 10 बातें और नहीं करनी है, लेट्स से, ठीक है। एक वेक्टर है, एक मैट्रिक्स है ए, मैं इसको अगर C से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं इसको C से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एक CA करके मैट्रिक्स बनेगा। दिस मैट्रिक्स विल बी नथिंग बट इस ए, लेट्स से मेरे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 1 1 1 1 1 2 2 2, ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई, मैं एक C नाम के वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जैसे हमारे वेक्टर्स में C हर एक एलिमेंट से जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सेम थिंग विल हैपन हेयर एज वेल, वो जाकर के सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है, C C C C C C, ये 2C 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 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक स्केलर क्या होता है भाई, स्केलर वैल्यू क्या, यहाँ पे C से स्केलर वैल्यू है, C बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, तो C रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, गॉट इट, ठीक। तो ये मैंने समझ लिया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दूँ तो समझने के लिए, लेट्स से ये वही वाला ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो ये क्या बन जाएगी बाद में 5 5 5 5 5 5 एंड दिस विल बिकम योर 10 10 10। सो आई थिंक दिस नथिंग विच एंड एक्सप्लिसिटली आई नीड टू गो एंड कैन हैव टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट इट, राइट, ठीक। अब सर इसका भी आप मेरे को बताओ सर, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन बताओ सर, एप्लीकेशन बताइए, एप्लीकेशन समझने में मज़ा आता है, ठीक है। तो आता है मज़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन समझेंगे, उसमें क्या है, ठीक है, एप्लीकेशन समझेंगे, ठीक, एप्लीकेशन समझते हैं, ठीक, लेट्स से ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, लेट्स से देयर इज अ कंपनी, ठीक है, आप अपनी कोई भी ड्रीम कंपनी ले लो, ठीक है, कोई भी ड्रीम कंपनी ले लो, ठीक है, उस कंपनी में कई सारे लोग हैं, जैसे कई सारे एम्प्लॉयज़ वर्किंग,
ठीक है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं उनकी सैलरीज को डिपिक्ट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जो पहला पर्सन है उसकी सैलरी लेट्स से 100 रुपीज़, राइट, और फिर क्या है उसकी 150 है, फिर इसकी 10 है, लेट्स से इसकी 200 है, इसकी 3000 है, लेट्स से सीईओ है, बहुत ज़्यादा अमीर है, लेट्स से 50 है, लेट्स से 70 है, एंड सो विद देयर इज मल्टीपल पीपल एग्जिस्ट इन दिस मैट्रिक्स जिनकी कंपनी की सैलरी में बात करता हूँ, राइट। अब लेट्स से दिस वाज द सैलरी ऑफ देम एट रिस्पेक्ट ऑफ 2024, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, 2025 में इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए भाई, कंट्री में इन्फ्लेशन रैंक होती है, राइट, उनसे क्या, तो इन्फ्लेशन फैक्टर क्या होता है, तो उससे हमारी जैसे जैसे जीडीपी बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, राइट, तो उससे हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, राइट। तो भारत में जो चलता है, दैट्स इंडिया में मोस्टली 6% से आपका इन्फ्लेशन फैक्टर आपका बढ़ता जा रहा है, हर साल आपका 6% से एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हैं, राइट। तो इनकी भी 6% से सैलरी जो है वो बढ़नी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, जैसे अगर मैं इस 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी 100 ही आ जाएगी, इसका मतलब मैंने कुछ चेंज किया नहीं। तो मैं 1 में 6% ऐड करूँगा, 1 में मैं 6% ऐड करूँगा, जो है 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो है, जो भी सैलरी है दैट विल रिप्रेजेंट माई 1, मैं इसमें 6% ऐड करूँगा, तो 1/6/100, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/1.06। तो इस मल्टीफैक्टर से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मैं क्या करूँगा, हर एक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हो जाएगा 100 इंटू 1.6, 1.06, फिर 150 इंटू 1.06, राइट, एंड सो आई डू विथ ईच एंड एवरी सेल। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस मल्टीप्लाई किया एक इन्फ्लेशन फैक्टर से, राइट, इसमें 6%, 1.06 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1.06 से, राइट, और इस मैंने सी को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, डिपिक्टिंग नाउ माई आउटपुट मैट्रिक्स विल डिपिक्ट नथिंग बट माई ईच सेल में क्या बोलते हैं, हर एक जो सैलरी होगी वो इन्फ्लेशन फैक्टर लगाने के बाद किस तरीके से नेक्स्ट ईयर में बढ़ गई है, राइट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी नीड टू डू फॉर श्योर, राइट। तो इस तरीके से मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ, करेक्ट। तो मैंने समझा कि एक मैट्रिक्स में सैलरी, तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन है, राइट। अगर मैं मेरे पास एक डेटा सेट है जिसमें मेरे पास फीचर है सैलरी का, ठीक है, एक और फिल्टर है कि उस साल में क्या मेरा इन्फ्लेशन फैक्टर क्या, राइट। तो मैं एक और फैक्टर बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को एक और फैक्टर मिल जाएगा, वो करंट ईयर की, ठीक है, मेरे को उसकी सैलरी मिल जाएगी, राइट। वाई दिस इज नीडेड, वाई फीचर इंजीनियरिंग इज नीडेड, वाई देयर इज अ नीड ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल कॉलम्स, बिकॉज आपको आपके मॉडल को जितना जरूर चीज़ें होंगी देने के लिए, आपका मॉडल उतना ही ज़्यादा समझेगा, राइट। मैं बोलूँ मैं एक ही चीज़ें 100 तरीके की दूंगा, शायद वो नहीं समझेगा, बट 100 चीज़ें एक तरीके की दूंगा, मतलब उसको जितनी वैरायटी ऑफ चीज़ें उसको दूंगा, राइट, वो उतना ज़्यादा चीज़ें समझेगा, राइट। तो उस तरीके से आपको समझना उस चीज़ को, करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल कॉलम्स बनाऊँगा, दैट द माई मॉडल विल बी एबल टू रन बेटर, ठीक। तो ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ऐसे और भी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ये आप समझो कि इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ लिया, तो हमारा फर्स्ट हो गया, एंड वी आर डन विद द सेकंड एज वेल। नाउ वील गो एंड लर्न टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट, ठीक है, ठीक। तो मैं क्या समझ रहा हूँ, समथिंग कॉल्ड एज मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, राइट, व्हाट वी डू इज वी टेक द ith रो एलिमेंट, ठीक है, ith रो एंड मल्टीप्लाई इट विद jth कॉलम। हर बार हम यही करेंगे, और इनका हम क्या लेते हैं, सिग्मा लेते हैं, हर एक एलिमेंट का हम ith रो से मल्टीप्लाई करेंगे और jth रो कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और एट द एंड ऑफ द उनका सिग्मा लेंगे, यानी सम कर देंगे एट द एंड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कंडीशन होती है, लेट्स से अगर मैं एक मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, और मेरे पास जस्ट अ सेकंड गाइस, अच्छा मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है और मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है, राइट, ठीक। तो ए मैट्रिक्स का जो भी लेट्स से मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, लेट्स से मैं अगर मेरे पास ये n इंटू एम है, मेरे पास इसका ऑर्डर n इंटू एम है, और बी मैट्रिक्स का मेरे पास जो ऑर्डर है इट्स p इंटू क्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको कभी भी मल्टीप्लाई करने जाता हूँ, राइट, सो देयर इज अ कंडीशन इनके ऑर्डर्स के बीच में कि जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम है विच इज़ माई m, राइट, दिस शुड बी इक्वल टू द सेकंड मैट्रिक्स का रो, राइट, m शुड बी इक्वल टू माई p, तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू डू, राइट। और आपका जो फाइनल आउटपुट मैट्रिक्स बनेगा, राइट, वो किस ऑर्डर का होगा, दिस विल बी पहले रो का रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम n इंटू क्यू,
दिस इज व्हाट इट इज। एम और पी आपस में समझने के लिए समझो, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एन इंटू क्योंकि आपका मैट्रिक्स का आउटपुट आपका मैट्रिक्स बनेगा, राइट। सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। कैसे करते हैं वील अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल, राइट। तो समझ गए आप लोग कैसे करना है। ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर का पहले रो का पहले मैट्रिक्स का योर ऑर्डर का कॉलम शुड बी द सेम एज विद द सेकंड मैट्रिक्स का रो। सेकंड मैट्रिक्स का रो शुड बी सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, करेक्ट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए समझते हैं। एक यहाँ पे मेरे पास ए मैट्रिक्स लेट्स से 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइक दिस हैव अ मैट्रिक्स, राइट। एक और मैट्रिक्स है बी, इसको बोलूँगा 2 2 2 2 2 2 लाइक दिस हैव अ मैट्रिक्स, राइट। अब मेरे पास इसका मैट्रिक्स क्या, इसका मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, आई कैन राइट इट इज 2 रोज है 3 कॉलम्स है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, राइट। तो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो मेरा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू आपस में सेम होना चाहिए, बट ये तो है ही नहीं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। इसको स्लाइटली चेंज करूँगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स को अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। बी को मैं ट्रांसपोज कर लेता हूँ। आई होप एवरीवन नोज अबाउट ट्रांसपोजिंग, राइट। तो जो रोज होती है वो ये वाली जो रो है इसको मैं कॉलम बना दूंगा और इस वाली रो को भी मैं कॉलम बना दूंगा, राइट। अब इसका जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3 into 2, राइट। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स एंड नाउ दिस इज व्हाट 2 into 3, ठीक। तो अब मेरे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। नाउ आई कैन मल्टीप्लाई दैट फॉर श्योर, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए इंटू बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, करेक्ट। अब जो मेरा फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। मैंने बताया ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। ऐसे बना लो, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। वैसे मेरे पास 2 क्रॉस 2 में कितने सेल होने चाहिए, 4 सेल होना चाहिए, करेक्ट। 4 सेल होने चाहिए, ठीक है, 4 सेल होने चाहिए। अब मैं कैसे निकालूंगा, मैं सबसे पहले एक रो पकड़ूंगा, ठीक है, और इस कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक। तो मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो मेरे पास क्या आएगा 2। फिर इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 को, तो क्या आएगा 4। तो मैं क्या सिग्मा करना है, 4 कर प्लस करते जाना है। फिर 3 into 2 करूँगा तो 6 आएगा, तो +6 कर दिया, ठीक। इसी तरीके से मैं वापस से इस रो को पकड़ा रहूँगा, राइट। ये वाला एलिमेंट क्या है, A11 है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से मुझे मल्टीप्लाई करना है। ये वाला क्या है, A12, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, करेक्ट। तो क्या आएगा 1 into 2 2, फिर 2 into 2 इस मतलब ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 एंड 3 into 2 विच विल बिकम 6, राइट। अब क्या करोगे आप, ये वाला एलिमेंट कौन सा, A21, राइट। तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा भाई 4 into 2 + 5 into 2 + 6 into 2 एंड सो ऑन। यू गाइस कैन मेक सेंस ऑफ दिस एज वेल, राइट। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लाइक दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई। आप हर रो के जैसे अगर मेरे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो मेरे पास सबसे वाला एलिमेंट ये वाला A11 होगा और ये वाला मेरे पास कौन सा होगा A33। इसका मतलब क्या है, आप थर्ड रो को पकड़ोगे उस A मैट्रिक्स की और जो B मैट्रिक्स हो चुका उसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई, उनके हर एक एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते जाओगे और उनके आपस में प्लस करते जाओगे, यू विल बी एबल टू गेट योर आंसर, ठीक। लाइक दिस यू कैन मेक सेंस, ठीक है। इसका जो यूज़ आता है इट कम्स अंडर न्यूरल नेटवर्क्स, राइट। इसमें एप्लीकेशन में न्यूरल नेटवर्क्स में आप मेजरली इसको देखोगे, राइट। न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर में यहाँ पे जब आप न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर बनाते हो, राइट, ऐसे तरीके से आप हिडन लेयर्स, इनपुट लेयर्स, कई सारी चीज़ें आप बनाते हो। तो आप जब वेट मैट्रिक्स बनाते हो तो वहाँ पे आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके बनाते हो, राइट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये अगर 2 मेरे पास ये हैं और लेट्स से एक और लेयर है हिडन लेयर, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे कनेक्ट करूँगा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, राइट। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेट्स इनिशियलाइज करता हूँ। अगर किसी को पता है तो उनको समझ में आएगा, राइट। इस तरीके से इन टोटल 6 वेट्स इनिशियलाइज होंगे। तो क्या हुआ, 2 मेरे पास इनपुट थे और मैंने उनको 3 हिडन लेयर की न्यूरॉन से कनेक्ट कराया, तो बस 2 क्रॉस 3 का एक वेक्टर वेट वेक्टर बनेगा। और 2 क्रॉस 3 में कितने वेक्टर होंगे भाई, 6 सेल्स होंगे और 6 ही वेक्टर्स मेरे पास इन टोटल बनते हैं, राइट। सो न्यूरल नेटवर्क्स में इसका मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का और भी कई जगह यूज़ होता है, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल यू गाइस कैन टेक मेक अ यूज़ ऑफ इट, राइट। तो यस, ठीक है, आप लोगों ने जो आज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन जितना आपको ज़रूरत है समझने के लिए, राइट। हम लोगों ने वेक्टर्स में अंदर में एलिमेंट वाइज वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, राइट। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी गॉट टू नो अबाउट दिस एप्लीकेशन, राइट। कि एप्लीकेशन वहाँ पे क्या आएगा, फीचर इंजीनियरिंग में मोस्टली आएगा, डीप लर्निंग में आएगा, बट अभी हम उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे हम समझ पाए, राइट। फिर हम लोगों ने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा एंड उसका एप्लीकेशन देखा इमेजेस के फॉर्म में। हम उसको नॉर्मलाइज करना जानते हैं, इसमें नॉर्मलाइज करना इज समथिंग विच इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर आर, राइट। तो हम उस चीज़ में उसको यूज़ करते हैं, राइट। फिर हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से वी गॉट डन
right? फिर we went towards something called as matrix, right? Matrix was nothing but the collection of vectors only, right? So we understood its definition, what was its general form, right? What every cell represents, right? तो every cell क्या represent करता है वो understood, order क्या होता है वो भी understood, right? application में data set में हम उसको use करते हैं, हम एक matrix बनाते हैं, उसको model को भेजते हैं so that it can understand every data in a सिंगल टेक, राइट? इमेजेस में यूज़ होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में, जहाँ पे एवरी सेल रिप्रेजेंट अ पिक्सल, राइट? देन वी अंडरस्टूड अबाउट इमेजेस के अंदर में ग्रे स्केल इमेजेस क्या होती हैं, RGB इमेजेस क्या होती है, राइट? ग्रे स्केल यानी सिंगल लेयर ऑफ मैट्रिक्स है और RGB मल्टीपल होती है, वहाँ पे एक रेड चैनल होता है, ग्रे चैनल होता है, एक ब्लू चैनल होता है, राइट? फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में अंडरस्टूड की कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक एवोल्यूशन मैट्रिक्स होती है, जहाँ पे आप जिसके बेस पे आप उसको आपके मॉडल को जज करते हो, बट क्या होती है वो नहीं बताया क्योंकि अभी आप नहीं समझ सकते उस चीज़ को, ठीक है? न्यूरल नेटवर्क में एप्लीकेशन होता है, NLP में नेटवर्क यूज़ होता है। एंड वी वेंट टुवर्ड्स समथिंग कॉल्ड एज मैट्रिक्स 2 में हमने समझा क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, राइट? तो मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से हम लोगों ने तीनों को जो भी 3 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं इन माय मैट्रिक्स वी अंडरस्टूड, राइट? सो दिस इज व्हाट वी वर हैविंग विथ रिगार्डेड्स टू this topic, right? Now we are done with this topic. Now in the very next class we'll move towards something called as vector transformation, right? You guys must have heard of it, right? I told you guys in the previous class of mine also, right, कि vector transformation क्या होता है, in the images why we need to rotate the images, तो वहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ों को समझेंगे, राइट? तो ये एक चीज़ था जो मुझे आपको बताना था आज की क्लास में, and hope I was able to deliver it well. If you have some kind of doubts left, guys can definitely please text us on the comments, right? Or you guys have a mail section available in the descriptions, right? Channel के description में, from there you can reach out to us. We'll be happy to connect you through our कम्युनिटी पेजेस और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे, तो हम किसी तरीके से आपको करेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चिंता करने वाली बात नहीं है, IPL देखना है, ठीक है? RCB को जिताना है अगर आप उसके फ़ैन हो, ठीक है? एंड we'll be meeting in the next class. Okay guys, bye everyone, see you all in the next class. Hope you all enjoyed this class, ठीक है? Bye everyone, जय हिंद, जय भारत.